कल हमने जूम सेशन लिया था तो उसमें बोलूँगा हमारा प्रॉब्लम था, तो हमारी एक्सरसाइज 4B मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ। बेटा कई बार जब भी वीडियो जूम सेशन से लेते हैं तो अपलोडिंग और लोडिंग में फ़र्क पड़ता है बेटा, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, सिग्नल वीक रहता है। मैंने आप लोगों के लिए बल्कि नया नंबर भी लिया है कि सिग्नल रेट नहीं आ पा रहा, चलो कोई नहीं, मैं आपको वही एक्सरसाइज दोबारा समझा देती हूँ। हम कर रहे थे 4B, क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने सेकंड एंड फोर्थ पार्ट लिया है। इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर प्लस वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और जिसके आगे माइनस लगा वो क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास एक तो ये प्लस का पॉजिटिव इंटीजर है और एक ये है, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लूंगी, ठीक है। फिर मैं नेगेटिव इंटीजर को इकट्ठा कर लेती हूँ, एक ये है मेरे पास और मेरे पास ये है। आप इस तरह इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि जैसे इसका सरनेम आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसका सरनेम ये पॉजिटिव इंटीजर का सरनेम मान लीजिए गोयल है और जो नेगेटिव है ये इसका सरनेम है, इसको आप कुछ भी सोच लीजिए। तो आप जो ये एक सरनेम के हैं, गोयल सरनेम के, आप उनको इकट्ठा कर लेते हैं, 9 3 12 और 8। अब जो इस सरनेम के हैं वो कितने हुए, 3 and 5 8 and 2 10, 1 1 2 6 8 and 2 10। ये हमारे पास 82 गोयल सरनेम, 100 आप अग्रवाल ले सकते हो, जैसे अग्रवाल सरनेम। अब आप ये बताओ, ये गोयल सरनेम के बच्चे हैं और ये अग्रवाल सरनेम के बच्चे हैं, किसके बच्चे ज्यादा हुए, अग्रवाल, और कितने ज्यादा हुए, पहले सिर्फ वो निकालो कितने ज्यादा हुए, ये रफ में कर सकते हो। ये देखो अग्रवाल है और ये गोयल। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ कि जिन बच्चे का थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाता है कि उनको समझ नहीं आता, इसलिए वो इस तरह लेकर कर सकते हैं। 10 - 2 8, 9 - 8 18 स्टूडेंट्स किस सरनेम के हैं, अग्रवाल। तो ये सरनेम आपको पीछे अग्रवाल नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, इसकी जगह क्या लिखना है, ये अग्रवाल है, इसका नाम ये आगे लगता है, क्या लगता है, आगे। ऐसे लिखोगे आपका आंसर निकल आए, बस सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जांपल मैंने जो दिया है, पॉजिटिव इंटीजर एक ये है मेरे पास, ये 2 है, तो मैं इनको इकट्ठा लिख लेती हूँ, और नेगेटिव इंटीजर को मैं इकट्ठा लिखती हूँ, ये है -38 है एंड -1, तो इन सबको हम अलग अलग ऐड करें, 4 and 6 10, 6 and 4 10 1, ये है मेरे पास 1100 प्लस, अब नेगेटिव लिखते हैं, 8 8 16 and 1 17, 1 and 3 4, 4 and 9 13, 1 and 9, 1 and 7 8। देखो अब किस सरनेम के ज्यादा है, पॉजिटिव, यानी कि गोयल सरनेम के ज्यादा है, तो इसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 0 - 7 नहीं होता, ये इससे लेकर आएगा, 10 - 7 3, यहाँ 9 9 - 3 6, यहाँ 0 होगा, फिर ये लेकर आएगा 10 - 8 2, और अब क्या सरनेम लगेगा, प्लस को हम लगाते नहीं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो गया, तो बाकी दो क्वेश्चन इसी तरह। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, उसमें क्या कहा गया है, एक कार से पटना जाना है, और जब पटना जाते हैं तो नॉर्थ साइड जाते हैं और साउथ साइड जाते हैं। जब नॉर्थ जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, और जब हम साउथ आते हैं तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर मान लेते हैं। ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इंटीजर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ये सब चीज़ें मानकर चलना पड़ेगा, और लिखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, तो हमें इंटीजर में काउंट करके सम करना है, ठीक है। सीधे मत करना बेटा, सीधे करने को तो सिंपली आ जाते हैं, क्यों डालते हो इंटीजर में, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे क्या, लेट द डिस्टेंस, ऐसे लिखोगे, लेट द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ नॉर्थ, पहले नॉर्थ लेते हैं, नॉर्थ पॉजिटिव इंटीजर and the direction
प्लस में लिखेंगे, और जो साउथ वाला डिस्टेंस है, सॉरी बेटा, जो नॉर्थ वाला डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, और जो साउथ वाला डिस्टेंस है, उसको किस में लिखेंगे, नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल टू नॉर्थ ऑफ पटना, किसमें लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर में, 60 किलोमीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल टू साउथ ऑफ पटना, ये नेगेटिव इंटीजर में लिखना है, तो -90 किलोमीटर। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना फाइंड आउट हुआ। टोटल के लिए आप क्या करते हो, प्लस करते हो, 60 प्लस, देखो 60 प्लस, ये नेगेटिव इंटीजर है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। अब बताओ नेगेटिव भी ज्यादा है और कितने ज्यादा है, 30, तो क्या लिखोगे उसके सिंबल, 30 किलोमीटर। तो जो ये माइनस है, माइनस इज ओनली सिंबल फॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसका यहाँ माइनस का मतलब क्या है, ओनली सिंबल लेंगे, किसके लिए, नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो द कार goes 30 किलोमीटर साउथ ऑफ पटना, तो वो साउथ में कितना किलोमीटर जाएगी कार पटना, 30 किलोमीटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था एक मैन है, वो कुछ पेंसिल्स खरीदता है और कुछ पेन्स खरीदता है, और उन्हीं को फिर बेच भी देता है। अब कहता है कि उसने खरीदी और फिर बेची, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, पहले हम उसने जितना भी बेचा, सॉरी खरीदा, उसका हिसाब लगा लेते हैं, फिर उसने जो सोल्ड किया उसका हिसाब लगा लेते हैं। आपको पता है अगर मैं 10 रुपए की चीज खरीद कर 8 रुपए में बेचती हूँ तो मुझे क्या होगा, लॉस। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन दक्ष का ये क्वेश्चन गलत था बेटा, देखो आपने एक स्टेटमेंट उसमें छोड़ दिया था, इसलिए रॉन्ग। देखो टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर ये है 11, टोटल कॉस्ट ऑफ पेन, क्या खरीदिए, पेंसिल, पेन्स एंड फिर से पेंसिल खरीदी उसने कुछ, यही है ना। पेंसिल्स पहले कितने लिए, 30 रुपीज, फिर 90 रुपीज के पेन खरीदे हैं, और फिर 25 रुपीज की उसने पेंसिल्स। ओके, तो अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, 90 एंड 30, 120 एंड 20, 145 रुपीज, ये उसने वोट किया सारा। ठीक है, अब सोल्ड कॉस्ट क्या, द अमाउंट, टोटल अमाउंट सोल्ड, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्ड पेंसिल्स एंड पेन्स। पेंसिल्स उसने 20 रुपीज में एंड पेन्स 70 रुपीज, तो टोटल क्या हुआ, 90 रुपीज। अब देखो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ ना, तो हम सीधा सा निकालेंगे लॉस, रुपीज 145 माइनस रुपीज 9, क्या आ जाएगा, रुपीज 55। और जो लॉस है वो क्या है, क्या लॉस, क्या साइन दिखा रहा है यहाँ पर, लॉस मीन्स घाटा, तो घाटे के लिए माइनस में चले जाते हैं। तो यहाँ कौन सा इंटीजर हुआ, नेगेटिव इंटीजर, तो लॉस यहाँ द साइन इम्प्लाइज लॉस, माइनस साइन जो है, माइनस साइन इम्प्लाइज फॉर लॉस, लॉस के लिए क्या साइन इम्प्लाइज होगा, माइनस, तो नेट लॉस कितना
पूरा नहीं करवा पाई थी, इसलिए मैं आपको दोबारा कर क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स आपको बता। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहता है, द सम ऑफ टू इंटीजर नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर। मान लीजिए -3 प्लस -2 करते हैं तो क्या आंसर आता है -5। यही कह रहा था कि दो नेगेटिव इंटीजर जब ऐड करते हैं हमेशा ही किसमें आंसर आता है नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा ट्रू। ये एग्जांपल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको याद रहे। द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, कहता हमेशा ही क्या आता है नेगेटिव। देखो मैंने ये एग्जांपल लिया, इसमें करते हैं क्या आंसर आया 4, और ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये तो क्या कह रहा है हमेशा ही नेगेटिव आता है, तो ये क्या है फॉल्स। उसके बाद थर्ड में कहता है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स इंटीजर इट्स नेगेटिव इज 0। एक इंटीजर है मान लीजिए 100 और इसका नेगेटिव इंटीजर क्या होगा -100, और इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। यही कह रहा था ये, तो ये क्या है ट्रू। क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। तो कोई भी अलग अलग 3 इंटीजर हैं वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। भाई चेक कर लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया -2 प्लस में -5 2 प्लस 3, ये एग्जांपल ले लिया। अब -5 और ये दोनों क्या हो गए 5, आंसर क्या है 0, और ये तो क्या कह रहा था नहीं आ सकता, तो ये क्या है फॉल्स है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का माइनस मॉडुलस 5 लेस देन मॉडुलस 3। मैंने आपको बताया था ये मॉडुलस है, जब भी मॉडुलस में नेगेटिव नंबर होगा वो जब मॉडुलस हटाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं जब इसको मॉडुलस से हटाऊंगी मेरे पास 5 है और ये क्या है 3। ये क्या कहता है 3 ग्रेटर देन है 5 से, नहीं ना 3 तो क्या है लेस है, तो ये नंबर क्या हुआ हमारा फॉल्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस 8 - 5 इक्वल टू मॉडुलस 8 प्लस मॉडुलस -5। चलो सोल्व कर लेते हैं। 8 - 5 3 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, 8 प्लस ये जब अंदर माइनस का था तो बाहर क्या आएगा प्लस का 3 8 एंड 5 13। ये तो नॉट इक्वल है और ये क्या कह रहा था इक्वल, तो ये भी क्या रहेगा फॉल्स। ओके लास्ट वन क्वेश्चन। बेटे एक तो आप पूरा वीडियो सुना करो, आप पूरी वीडियो नहीं सुनते हैं गलत बात। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 13 में a का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे मेरे पास है a + 6 = 0। इस घर में से उस घर में जाती है जब कोई भी नंबर वो उसका चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड